जी हां, तेलंगाना से खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। टी राजा सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह पर भड़काऊ भाषण देने, गाना गाने और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया है। अधिकारी ने कहा कि भाजपा नेता के खिलाफ धारा 153A और 295A सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच राजा सिंह और जुलूस के कुछ आयोजकों के खिलाफ रविवार को रैली के लिए दी गई पुलिस की अनुमति की शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप में एक और मामला दर्ज हुआ है। राजा सिंह शहर के गोशामहल से विधायक हैं और हिंदुत्व के समर्थन में अपने कड़े विचारों के लिए जाने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा विवाद क्या था। दरअसल हैदराबाद में कॉमेडियन मुरव्वर फारूकी के शो को लेकर यह पूरा विवाद उपजा और फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनका शो आयोजित ही नहीं होने देंगे। इसके लिए बकायदा राजा ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया और इसे विवादों में घिरता देख यूट्यूब की ओर से डिलीट किया गया। आपको बता दें कि राजा पर आरोप है कि इसी वीडियो में ही जब वो फारूकी के शो को लेकर के बयान दे रहे थे तभी मोहम्मद पैगंबर पर कथित रूप से उन्होंने टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से पूरे हैदराबाद में एक विशेष समुदाय भड़क गया है और इसी लेकर बवाल फैल गया है। और अब बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में जरूर जुटी है, लेकिन आपको बता दें कि ये विवाद कहीं पर भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और टी राजा के बयान के बाद जब विवाद उपजा तब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। प्रेम जी, लगातार अगर हम सिलसिलेवार देखें तो जिस तरह से 2 महीने पहले नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, एक लाइव टीवी चैनल के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी और इसके बाद से देश भर में बवाल हुआ। उनके खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कि FIR दर्ज की गई। अब बीजेपी खेमे से ही एक और नेता ने इसी तरह का विवादित बयान दे दिया है। किस तरह से इस पूरी घटना को आप देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि जो पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासन होने का दावा करती है अपने खेमे में, अब वही अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रही है और नेताओं के ये बयान देश का माहौल खराब कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा और समसामयिक क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही बात हो रही थी और निश्चित रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)A हमें ये अधिकार देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखें, लेकिन 19(2) ये भी बताता है कि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब हमें ये आजादी नहीं है कि हम मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करें जो टिप्पणी करने से इस्लाम को मानने वाले लोग दुखी हो जाएं। जी। और निश्चित रूप से ये चूंकि हिंदू धर्म में या सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है कि हमारे देवी देवताओं को कोई कुछ बोल दे तो वो हम नाराज हो जाएं, बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि नास्तिक लोगों के लिए भी जगह होती है और हम नकारते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते तब भी हमें जगह होती है। तो सवाल ये है कि हम कट्टरता को फॉलो करें या कट्टरता का विरोध करते हुए किसी और कट्टरता की ओर जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और जो आज के युग में जो कट्टरता पैदा हो रही है, ये कट्टरता हम इस्लाम की कट्टरता को क्यों सीखेंगे या इस्लाम क्यों नहीं हम सनातन की उदारता को सीखे, ये सब क्वेश्चन है। हमें कट्टरता का विरोध करना चाहिए और निश्चित रूप से विधायक हो करके जो उन्होंने बयान दिया वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और जिस पार्टी की सरकार हो देश में, डबल इंजन की सरकार हो और वहां उसके विधायक अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को व्यक्त करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये रेस्ट्रिक्शंस जो पार्टी सत्ता में है उनको अपने विधायकों पर, जैसे प्रवक्ताओं को तो फ्रिंज एलिमेंट बोला गया था, नुपुर शर्मा को कह दिया गया था फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट बोल करके आपने जो गलती की आपको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। नतीजा ये है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं, खुली छूट लग गई है, मिल गई है। ऐसा मानिए कि आप विधायक भी बोल रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं, तो क्या पूरे देश में इसी विषय पर 2 खेमों में बंट करके देश लड़ता रहेगा? बिल्कुल।
प्रेम जी, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया कि फ्रिंज एलिमेंट कहा गया था नुपुर शर्मा को, ये बिल्कुल सही है। साथ ही आपने दूसरी बात ये भी बड़ी कही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, कहीं कहीं लोग उसका बहुत मिसयूज कर रहे हैं, उसे बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। अब टी राजा जैसे व्यक्ति जो कि एक पार्टी के बड़े नेता हैं, गोशा महल से विधायक हैं, कोई नवसीखे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के मैदान में, बहुत लंबा इनका अनुभव है। ऐसे में जब इस तरह के नेता इस तरह का बयान पब्लिकली देते हैं तो एक पत्रकार के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वो ये बयान इसलिए देते हैं कि वो एक खास खेमे को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, समर्थन जुटाना चाहते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि जो एक एग्रेसिवली बयान होता है उसमें ये तमाम बातें निकल जाती हैं? दो चीजें अलग अलग हैं जी। इसको थोड़ा सा बड़े एस्पेक्ट में आपके प्रश्न को समझना चाहिए जी। एक फैमिली लेवल पर कोई व्यक्ति अगर ऐसे बयान देता है जिससे उसके पड़ोसी को दिक्कत हो जी। तो ये गलती जो है सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, उस पूरे फैमिली की मानी जाएगी। पूरा फैमिली अपने पड़ोस की फैमिली की इज्जत करने को तैयार नहीं है जी। इसी तरीके से अगर एक पार्टी के एमएलए, एक पार्टी का प्रवक्ता अगर इस तरह के बयान लगातार दे रहा है और उसको रोकने में वो पार्टी असफल हो रही है या रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, तो ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल एमएलए की, इंडिविजुअल उसके प्रवक्ता की नहीं है, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी दोषी हुई, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों उनके लोग इस तरह से निरंकुश हुए हैं कि एक धर्म के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं? तो ऐसा करके वो क्या पाना चाहते हैं? तो इस तरीके से इस पर तो चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी के लोग लगातार इससे बयान क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल प्रेम जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब जुड़ चुके हैं। अतिकुर जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। ज्यादा घुमाते फिराते ना हुए मैं सीधा प्रश्न पर आना चाहूंगा। टी राजा के इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं, और इस बयान के बाद उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में जिस तरह से केस दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्या इस पूरी कार्रवाई से अब इत्तेफाक रखते हैं आप? जी देखिए, मैं एक रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर जी, और नुपुर शर्मा के एपिसोड के बाद में हमने ये सबक लिया है जी कि प्रॉफेट मोहम्मद या इस्लाम या कुरान के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी लीडर के द्वारा, अगर इसमें हम बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे तो ये मामले कभी भी थमेंगे नहीं। ये हमेशा आते रहेंगे। हर लीडर चाहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, अनाप शनाप बयान देकर ऊपर आना। मेरा ये काम है कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद या कुरान के बारे में कोई लीडर या कोई सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट आता है तो उसको दुरुस्त करना और लोगों को बताना कि भाई ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि इसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाना या बहुत ज्यादा हम लोग अगर टची हो जाएंगे तो इन चीजों का समाधान निकलेगा। मेरा ये कहना है कि मैं इनवाइट करता हूं एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो भी लोगों के मन में दुविधा है, जो भी मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आइए मेरे सामने, मेरे ट्विटर पे ट्वीट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूं कि लोगों को अरेस्ट किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उनके मन में जो दुविधा है इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, वो दूर करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर्स को सामने आना चाहिए। बात पर टची हो जाना, ओवर सेंसिटिव हो जाना, लोगों का अरेस्ट डिमांड करना, ये आगे जाकर लोगों का कत्ल कर देना, सर से जुदा जैसे नारे, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है अतिकुर रहमान जी। प्रेम जी, आपने मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रहमान जी की बात सुनी होगी। एक रिसर्चर हैं और एक बहुत बड़ी पहल उनकी तरफ से की गई है INS 24/7 के मंच पर कि अपनी बात रखना अलग बात है, लेकिन हम किस तरह से रख रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रेम जी। जी, अतिकुर रहमान जी हमारे मित्र हैं और उनके मुंह से ये बातें सुन करके निश्चित रूप से प्रेरणादायक शब्द हैं और ये एक परंपरा को तोड़ने वाली बात है। एक परंपरा ये मान ली गई है कि इस्लाम में लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है कि इस्लामिक स्कॉलर सामने आए और जो कोई भी धारणा या इल कंसेप्शन जो बने हुए हैं, इस्लामोफोबिया बना हुआ है या मोहम्मद साहब को लेकर के सवाल है, उसका आंसर करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर तैयार हैं। यही उदारता, ये इस मिट्टी की उदारता है, इस हिंदुस्तान की मिट्टी की उदारता है। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और यहाँ का पैटर्न, उनका स्वभाव दुनिया के बाकी देशों के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है और ये इस मिट्टी की खुशबू है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कोशिश ये भी होनी चाहिए प्रेम जी की एक मिसाल के तौर पर हमारा देश जाना जाए, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द है और यहां पर इस तरह की घटनाएं होना, फिर उस पर बवाल होना, ये लगातार हम देख रहे हैं और उम्मीद यही है कि अब ये घटनाएं कहीं ना कहीं थमे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये था बयान पर हो रहा बवाल।